विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ लेकर आया हूँ। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। प्रस्तुत रुबाइयों में फिराक गोरखपुरी ने माँ के वात्सल्य प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। इसके साथ साथ में भारतीय त्योहारों के महत्व का वर्णन किया है कि भारतीय त्यौहार प्रेम व एकता के प्रतीक होते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद के टुकड़े अर्थात सबसे प्रिय, लौका देना अर्थात उछाल देना, रह रह बार बार, खिलखिलाना, हंसना। माँ अपने छोटे बच्चे को जो उसे सबसे अधिक प्रिय है, उसे गोद में लेकर अपने घर के आंगन में खड़ी हुई है और बार बार अपने बच्चे को हवा में लौका देती है अर्थात उछाल देती है। ऐसे में बच्चा भी खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। इस प्रकार से माँ अपने बच्चे के प्रति अपने वात्सल्य प्रेम को प्रकट करती है। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गीसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। माँ जब अपने छोटे बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाकर और उसके उलझे हुए बालों को कंघी से संवारती है, तो बच्चा बड़े प्रेम से अपने माँ के मुख की तरफ देखता है। ऐसे में माँ अपने छोटे बच्चे को घुटनों में लेकर उसे कपड़े पहनाती है और अपने वात्सल्य प्रेम को प्रकट करती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारतीय त्योहारों जो खुशी का प्रतीक माने जाते हैं उनका वर्णन किया है। दिवाली के आने से पहले घरों को सजाया जाता है और उनकी पुताई की जाती है। ऐसे अवसर पर बच्चा भी चीनी मिट्टी के खिलौनों को लेने की जिद पर अड़ा हुआ है और माँ भी उसे इन चीनी मिट्टी के खिलौनों को देकर उसकी जिद को पूरा कर देती है। ऐसे में वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, ऐसे में उस सुंदर स्त्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने बच्चे द्वारा बनाए गए मिट्टी के घर में एक दिया जलाती है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद जया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद जया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। कि छोटा बालक है वह आंगन में इधर उधर घूम रहा है और अपने जिद पर अड़ा हुआ है, अपने चांद लेने की जिद पर अड़ा हुआ है कि मैं तो आसमान में जो चांद है वही लूँगा। ऐसे में माँ अपने छोटे बच्चे को मनाती हुई कहती है और उसे शीशा देकर, उसके छोटे बच्चे के हाथ में शीशा देकर कहती है कि देखो तुम्हारा यह चांद इस छोटे से दर्पण में, इस छोटे से शीशे में उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतीली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की।
रक्षाबंधन जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है, उसी का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किया है कि रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर भाई बहन एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधे हुए होते हैं। दोनों के मन में प्रेम का स्नेह भाव देखने को मिलता है और गगन में, आकाश में काली घटाएं छाई हुई होती हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं। ऐसे में बहन है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो उस राखी में से जो चमकते हुए लच्छे हैं वह उस आकाशीय बिजली के समान ही सुंदर लगते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम इसमें जो 4 पंक्तियां हैं, पहली जो 4 पंक्तियां हैं उनमें अलंकार को जान लेते हैं। पहली जो 4 पंक्तियां हैं, सबसे पहले हमें इसका काव्य सौंदर्य जान लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में वात्सल्य रस का सुंदर प्रयोग हुआ है, वात्सल्य रस का सुंदर प्रयोग है। इसके साथ साथ में हिंदी उर्दू भाषा का अनूठा समन्वय भी है। बच्चे में चांद के टुकड़े का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ में अगली जो 4 लाइनें हैं उसमें वात्सल्य रस के होने के साथ साथ में छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है। भाषा में लेता और गेयता का भी पुट है। इसके साथ साथ में अगली जो 4 पंक्तियां हैं उसमें कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। रूपवती मुखड़ा और नरम दम, इन सब का विलक्षण रूप में भी प्रयोग हुआ है। आंगन में ठुनक रहा है जया है बालक, तो हुई चांद पे ललचाया है। इन पंक्तियों में कवि ने बालक के हठ का सुंदर चित्रण किया है। वात्सल्य रस का प्रयोग होने के साथ साथ में कवि की जो कल्पना है तथा उसकी जो चित्रात्मकता है वो देखते ही बनती है। अगली जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं उसमें कवि ने रक्षाबंधन के त्यौहार जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है उसका प्रभावी रूप से चित्रण किया है। इसके साथ साथ में हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा में लय और गेयता का सुंदर समन्वय है। माधुर्य गुण का भी प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।